बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे पास दो ब्लेड हैं आटा चक्की के। अच्छा, इन दोनों का जो बुनियादी फ़र्क है, ये दो अलग अलग आटा चक्कियों के हैं। और मेरे पास ये जब आए, किसी दोस्त की कंप्लेन आई और उन्होंने मुझसे नए ब्लेड ख़रीदे, और जो उनके पुराने थे वो मैंने उठा लिए, सिर्फ़ इस वजह से कि आपको बता सकूं कि जब हम गफ़लत कर रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को जांच नहीं पा रहे होते, तो उस सूरत में क्या होता है हमारे साथ। अच्छा, ये देखें, ये दो अलग अलग ब्लेड हैं। मैंने इनको जब नीचे रखा तो मैं यहाँ पे आपको सामने से दिखा देता हूँ कि ये देखें इनके साइज़ में कितना फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक फ़र्क आ गया इसमें। और दूसरा, इनकी मोटाई यहाँ पे आप देखें, ऊपर वाला ब्लेड जो है ना वो काफ़ी मोटा है इसके मुकाबले में, और नीचे वाला काफ़ी पतला है। ठीक हो गया। अच्छा, इनका जो बोर साइज़ होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। जो हमारा बैरिंग का जो पीछे पुली का जो साइज़ होता है वो होता है 39 मिली, 39 मिली जो है ना हमारा साइज़ होता है पुली का, चक्की की। ये उनका साइज़ है जो डिग्री या टेपर वाली पुली नहीं होती। बाकी जो है ना वो, अच्छा, अंदर जो हमारा साइज़ होता है ब्लेड का, ये भी वही साइज़ होता है, ये नहीं कि 39 मिली ये हमारा साइज़ होता है। तो साइज़ तो इनका सेम है, ब्लेड लगने में मसला नहीं है। जो मसला है वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, इन दोनों के ऊपर टिप लगी हुई है, दोनों के ऊपर। अभी आप साइज़ देख लें, ये कितने छोटे बड़े हैं। इन दोनों के ऊपर टिप लगी हुई है, ये भी टिप लगी हुई है, ये भी टिप लगी हुई है। ये होती है काटर, ठीक है, इसको हम काटर कहते हैं। ये इसकी बड़ी है काटर, और इसकी टिप छोटी है, और इसकी टिप बड़ी है और काटर छोटी है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर होना चाहिए कि हमारे हर ब्लेड की जो काटर है या टिप है उसका साइज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटी टिप है ना, ये स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, ये मैच नहीं होती। और ये बड़ी जो टिप है ये स्टैंडर्ड साइज़ है आटे को बारीक करने के लिए, इसका काम बहुत ज़्यादा अहम है। इसका काम जो है ना वो ठीक नहीं है। इसके अलावा और जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इस ब्लेड के ऊपर पर लगे हुए हैं। बार बार मैं कह रहा होता हूँ कि ब्लेडों के ऊपर पर होने चाहिए, ब्लेडों के ऊपर पर होने चाहिए। अभी ये जेन्युइन पर लगे हुए हैं, जेन्युइन ब्लेड के ऊपर। ठीक हो गया। ये आप इसका साइज़ चेक करें, ये इसका साइज़ है जेन्युइन पर का। ये देख लें, ये वेल्डिंग नहीं हुए हुए, ये जेन्युइन जिस तरह लग के आए थे ये उसी तरह के लगे हुए हैं। तो ये कंपनी ने लगा के दिए हुए जेन्युइन ब्लेड के ऊपर, और इसके ऊपर टिप भी आप देख सकते हैं बड़ी लगी हुई है। तो ये वाली जो टिप होती है, डायमंड टिप, इसका काम है आटे को बारीक करना, इसका काम है आपको एवरेज देना, इसका काम है आपका आटा जलने से बचाना, इसका काम है आटे को बारीक करना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी ब्लेडों पर डायमंड टिप ज़रूर लगाएं, और ब्लेडों के ऊपर पर होने चाहिए। अब इस ब्लेड पर दो पर लगे हुए हैं, इसी तरह एक और ब्लेड पर भी दो पर होना ज़रूरी है। चार पर होंगे तो आपकी हवा जो है ना वो पूरी होगी, अगर चार नहीं होंगे तो हवा पूरी नहीं होगी। अब इसका जो मसला है, इस भाई ने अलग अलग चक्कियों के ब्लेड लगाए हुए थे। इन दोनों का साइज़ आपको पता है कि मैच नहीं हो रहा है, इनकी मोटाई मैच नहीं हो रही। इस वाले ब्लेड का जिस पे पर लगे हुए हैं, क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा हो गया तो ये 1 किलो 800 ग्राम इसका वज़न निकल रहा था। और इस वाले ब्लेड का जो मोटा भी है और इसके ऊपर पर भी नहीं लगे हुए, ये 1 किलो 600 ग्राम वज़न दे रहा है। हालांकि इनका बैलेंस किया जाता है, हालांकि इनके ऊपर जो सुराख होते हैं, ये सुराख ये सामने आप देख सकते हैं, ये सुराख हुए हुए छोटे वाले, इनका जो पर्पज़ होता है, जो मकसद होता है वो यही होता है कि ताकि इनका बैलेंस किया जा सके, यानी कि इनका बैलेंस निकाला जाता है। अच्छा, इसके ऊपर पर लगाए हुए हैं तो इन परों का भी बैलेंस निकलता है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे होल, जो बंद होल हैं, ये इसीलिए किए जाते हैं कि इनका बैलेंस निकाल कर इसको बराबर किया जाए, ताकि ये आटा चक्की में वाइब्रेट ना करे। अगर आपके पास इस तरह के ब्लेड लगे हुए हैं, इनका साइज़ मैच नहीं होता, इनका वज़न मैच नहीं होता, या आपस में इनको मसला है, तो उस सूरत में आपकी आटा चक्की वाइब्रेट करेगी, शोर करेगी, नुकसान करेगी आपका। और किस तरह का नुकसान कर सकती है यह आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे साथ शुरू में इस तरह हुआ कि मेरे पास आटा चक्की के जो ब्लेड टाइट करने वाला पाना होता है ना, वो नहीं था। हुआ यही मेरे साथ कि क्योंकि मेरे पास उस वक्त ये टिपें नहीं लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पे वेल्डिंग करवाता था, और वेल्डिंग जो है ना हर 2 महीने बाद 15 दिन बाद ख़त्म हो जाती है, आगे से मुंह गोल हो जाता है।
तो मैं उसको खोल के दोबारा वेल्डिंग वाले के पास लेके जाता था, उसकी दोबारा वेल्डिंग करवाता था। उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि जब मैं टाइट करने के लिए पाना तो था नहीं मेरे पास, मैं आटा चक्की में ब्लेड लगाता और कोई लक्कड़ या राड वगैरह फंसा कर ब्लेड के साथ उसको टाइट करता। तो एक मतलब मरतबा ऐसा हो गया कि यहाँ से ब्लेड को कट लग गया। कट मुराद ये है कि वो टूट गया, और मुझे उसका अंदाज़ा नहीं हुआ कि ब्लेड यहाँ से टूटा हुआ, या मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है ये निशान भी लगा हुआ, वाशर लगती है। तो वाशर में आके दब तो गया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसी ब्लेड के साथ मैंने क्योंकि उसको अटका कर ज़ोर लगाया और उसको टाइट कर दिया पाइप रेंच के साथ, तो हुआ ये कि उसको यहाँ से कट लग गया और वो मतलब टूट गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक साइड इसकी टूटी हुई, ना मुझे नज़र आ रहा था। उसका जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जब आटा चक्की पे हमने लोड डाला तो वो ब्लेड टूट गया। जब वो ब्लेड टूटा तो उसने ज़ोरदार धमाका किया, और आटा चक्की का जो बैरिंग वाला हब है वो भी टूट गया। तो उस वक्त कोविड चल रहा था और कोविड का लॉकडाउन शुरू ही हुआ था शुरू में। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला हो गया था कि मैं अब क्या करूं। मैंने भाग दौड़ में जो है ना फिर यही किया कि एक दोस्त के पास गया, उसके पास एक्स्ट्रा चक्की पड़ी हुई थी, उससे उठा के लाया और उसको आके चलाया, और फिर जो है ना मैंने अपना काम दोबारा से रवा दवा किया। तो ये मसले मसाइल हमारे साथ होते रहते हैं, इसलिए मैं ये दोनों ब्लेड लेकर आया आपको दिखाने के लिए कि हमारे पास जो ब्लेड लगे हुए होते हैं उनका जो एक्चुअल साइज़ है वो हमारा 18 इंच 1.5 सूत और पंजाबी में जिसको हम सूतर कहते हैं वो होना ज़रूरी है। अभी आपने ये देखा कि ये देखें एक ब्लेड का साइज़ जो है ना वो तकरीबन सेम है, 18 इंच 1.5 सूतर इस वाले का, और जो ये छोटा ब्लेड है इसका तकरीबन कोई 1.5 सूतर कम है, ये पूरा 18 इंच का है। ये जो 18 इंच वाला ब्लेड है हमारा, जब ये जाली से दूर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारा जो 50 नंबर की जाली का जो साइज़ है ना, 50 नंबर चक्की का जाली का जो साइज़ है वो डायग्राम में निकलने के बाद 50 इंच हो जाता है। तो जब 50 इंच वाले साइज़ में ये हमारा 18 इंच का ब्लेड चलता है पूरा, तो ये जाली से तकरीबन 3 मिली दूर हो जाता है, 15 मिली दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें 1.5 सूत्र पहले वाया आ गया 7 से 8 मिली, 7-8 मिली हम वैसे छोड़ रहे होते हैं, तो ये 15 मिली दूर हो जाता है। उस सूरत में ये अंदर घूमता तो है, आटा भी पीसता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी इसके मुकाबले में कम हो जाती है। यानी इसके मुकाबले में इसने हमें जो प्रोडक्शन देनी होती है वो 10 के बजाय 7 मन 8 मन दे रहा होता है, 6 मन दे रहा होता है। यही ब्लेड जब हमारा जाली के करीब हो जाता है, ये वाला ब्लेड जो बड़ा है मेरे पास 18 इंच 1.5 सूत्र का, जब ये जाली के करीब हो जाता है तो जो चीज़ भी सामने आती है ना ये रगड़ देता है और जल्दी से बाहर निकाल देता है। ब्लेड के धक्के से हर चीज़ बाहर भी निकल जाती है, हवा के प्रेशर से भी सारा कुछ हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने मलहूज़े खातिर रखना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्लेडों के ऊपर अपना साइज़ पूरा करके रखें, तवज्जो करें कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो हमें नुकसान दे रही है। तो इन चीज़ों से ख़ास तौर पे बचें। अगर आपकी आटा चक्की में ब्लेड लगे हुए हैं तो ब्लेडों को मुकम्मल तौर पे चेक करें कि आया हमारे पास एक ही साइज़ के ब्लेड हैं। आमतौर पे जो कंपनियों के बने हुए आते हैं, फ़र्ज़ करें डस्का इंजीनियरिंग वालों के या पाक एग्रो या सूफ़ी वालों के, मुनीर वालों के, तो वो सेम साइज़ होते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास होता यही कि हम लोग जो है ना कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर से ख़रीद लेते हैं। बाहर से मुराद ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो है या वर्कशॉप वाले हैं उनसे हम ब्लेड बनवा लेते हैं। तो उस सूरत में हमारे साइज़ आउट होने का ख़तरा होता है, और साइज़ आउट हो तो ये चक्की जो है ना वाइब्रेट भी करती है, शोर भी करती है, प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है, और जाली भी कहीं ना कहीं से फटना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि एक साइज़ जाली जो है ना जल्दी घिस जाती है, दूसरी साइज़ जो है ना वो दूसरी साइड या दूसरा ब्लेड वाला जो हिस्सा है वो हमारा नॉर्मल रहता है। तो उसकी वजह ये भी होती है कि हमारा एक ब्लेड कोई ना कोई एक ब्लेड बड़ा होता है साइज़ में, और जब साइज़ में बड़ा होगा तो वो ज़ाहिर बात है हमारी प्रोडक्शन को भी फ़र्क पड़ेगा, और आटे के अंदर भी मसला होगा। आटे के अंदर एक साइड मोटी आ रही होगी, एक साइड पतली आ रही हो, तो उसमें भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। इस चीज़ को चेक किया करें कि हमारे ब्लेडों का साइज़ पूरा या सेम है या नहीं है। मेरे पास जो दोस्त बार बार पूछ रहे होते हैं कि भाई एक साइड से आटा मोटा आता है, एक साइड से आटा बारीक आता है, मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने ब्लेड चेंज कर लें। चेंज करने से मुराद ये होता है कि पीछे वाले आगे कर लें, आगे वाले पीछे कर लें। उस सूरत में जो हमारे जो साइज़ हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर आटा मिक्स होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे जो लोकल आटा चक्कियाँ बनाने वाले लोग हैं या जो लोकल ब्लेड बनाकर सिर्फ मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, उनके ब्लेडों में साइज़ का मसला आ रहा होता है और बैलेंस का मसला आ रहा होता है। उनकी किसी ब्लेड की मोटाई ज़्यादा, किसी की कम, तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं हम पर, और इस सूरत में हम अपना नुकसान कर रहे थे। बाज़ औक़ात आटा चक्की एक्सीडेंट मार देती है, बाज़ औक़ात जो है ना हमारा आटा ख़राब होता है, कस्टमर ख़राब होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी आटा चक्की के ब्लेडों को आप मुकम्मल चेक करके और बिल्कुल ओके करके लगाएं। और एक और अहम चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया
वो ये है कि देखिए यहाँ पर गैस वेल्डिंग के ज़रिए हम टिप को जोड़ते हैं और काटर को लगाकर उतार कर इसके अंदर फिट करते हैं। आप इसको गौर से देख लें तो इसके ऊपर जो ना मोटे मोटे धब्बे नहीं होने चाहिए गैस वेल्डिंग के। अगर हमने तांबे से इसको वेल्ड करवा तो लिया, लेकिन इसको अगर मोटे मोटे धब्बे लगा देंगे तो ये भी अनबैलेंस करते हैं। इस चीज़ को भी मेंटेन रखें। अगर आपने नई टिपें लगवाई हैं या आपने टिपों के ऊपर दोबारा, क्योंकि ये बाज़ों का झड़ता रहता है आटे के साथ साथ, तो दोबारा अगर आपने उसको वेल्डिंग करवाई है तो भी उसको चेक करें कि धब्बा ना हो। अगर धब्बा हो तो उसको ग्राइंडर से साफ़ करवा के सीधा करवा लें, ताकि ये चीज़ जो है ना हमारी अनबैलेंस का बाइस ना बने, वाइब्रेट शोर शराबे का और बैरंग खराब करने का बाइस ना बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।